हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय ऑकवर्ड सेनपाई एपिसोड 9 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कनावा को, जो कि ऑफिस से बाहर निकलते ही कहती है कि आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तभी हम देखते हैं कि जो कामिकावा होता है वो पीछे से सोचने लगता है कि आखिर इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो थोड़ा बहुत सोचता है और कहता है कि क्या मुझे इसको लेके तुरंत इस स्टेशन की तरफ भागना चाहिए। बट वो कहता है कि नहीं यार, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। बट तभी वो सोचता है कि क्या मुझे इसके शोल्डर को थोड़ा सा रब करना चाहिए। बट तभी वो सोचता है कि नहीं नहीं, इससे तो और भी बुरा लगेगा इसको इसको लगेगा कि मैं इसके साथ थोड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने सूट को निकाल के कनावा को दे देता है, पहना देता है। एंड हम देखते हैं जो कनावा होती है वो उससे कहती है कि वेल, तुमने मुझे ये दिया है इसीलिए मैं इसे पहन रही हूँ, समझे ना। एंड हम देखते हैं कि उस रूडनेस के बाद भी जो कामिकावा होता है उसको बहुत अच्छा लगता है। और हम देखते हैं कि इन सभी चीज़ों को देख करते हुए एक आदमी देख रहा होता है, जो कि कहता है कि अरे वाह, ये तो काफ़ी कमाल की इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तभी हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो कनावा होती है वो अगले दिन एक मॉल में दिखती है, जहाँ पे वो शॉपिंग की चीज़ों को देख रही होती है, यानी कि कुछ क्लॉथ्स को। एंड हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि वाह, ये विंटर क्लॉथ्स तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हैं, मुझे इन्हें ट्राई करना है। बट हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होती है, इसीलिए वो लोगों से नहीं ज़्यादा मिल पाती। तो वो एम्प्लॉयर से बच के सोच रही होती है कि मैं इसे ऑनलाइन ही खरीद लूँगी। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सोचती है कि बट मुझे इसके फैब्रिक को भी चेक करना है कि किस तरीके के कपड़े हैं। बट तभी हम अचानक से देखते हैं कि जब वो इस तरीके से छुप के देख रही होती है, अचानक से वहाँ पे कामेगावा आ जाता है। एंड कामेगावा उसको देख के एकदम से शॉक हो जाता है कि अरे यार, ये क्या कर रही है यहाँ पे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे देखते ही जो कनावा होती है वो कहती है कि कामेगावा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उसे बताता है कि वेल, मैं तो किसी से मिलने के लिए आया था, बट मैंने सोचा कि जब तक वो अभी नहीं आई है तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उनसे पूछता है कि वेल, आप यहाँ पे क्या कर रही है सेनपाई। तभी हम देखते हैं कि कनावा बताती है कि वेल, मैं यहाँ पे क्लॉथ्स देखने के लिए आई थी, बट मैं जा नहीं पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते ही हम देखते हैं कि कामेगावा समझ जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब आप ये है कि आप यहाँ पे कपड़े देखने के लिए आई हैं, बट आप चाहती हैं कि आप इन एम्प्लॉयज़ से थोड़ा दूर हट के इनसे बिना बात के कपड़ों को देखें। एंड हम देखते हैं कि कनावा कहती है कि बिल्कुल, तुमने सही समझा। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा उन एम्प्लॉयज़ से कहता है कि क्या हम यहाँ पे कपड़े देख सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही एम्प्लॉयज़ उनकी मदद करने लगता है, जो कामेगावा होता है वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि जो सेनपे है वो खुद ही चेक कर लेंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेनपे होती है वो अच्छे से कपड़े को चेक करने लगती है और वो कहती है कि वाह, ये तो सच में काफ़ी कमाल का है, मुझे ये खरीदना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं इन कपड़ों को ट्राई कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है, कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उसको चेंजिंग रूम दिखाते हैं। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कनावा को, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी कपड़ों को ट्राई करती है। और एक एक कपड़े को ट्राई करने के बाद हम देखते हैं कि जो कामिगावा होता है वो सभी पे कह रहा होता है कि वाह, ये तो क्यूट है, तो सच में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कामिगावा से पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो कामिगावा होता है वो कहता है कि आप तो सभी में अच्छी लग रही हैं, आप कुछ भी खरीद सकती हैं। बट तभी अचानक से वो सोचता है कि ये क्या, ये मैंने क्या कर दिया। कहीं इससे ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो बाहर आती है और कहती है हंसते हुए कि अरे भाई, तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में सब में अच्छी लग रही थी, तो मुझे सभी खरीद लेने चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कपड़े खरीद लेती है। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग वापस एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। एंड जो सेनपई होती है वो वहाँ से जाने वाली होती है, बट वो लास्ट में जाते जाते उससे सी यू कहती है, जो कि उसके लिए कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बट फिर भी वो ट्राई करती है और कह देती है। एंड हम देखते हैं कि जैसी वो जा रही होती है, अचानक से वो पीछे मुड़ के देखती है और वो देखती है कि एक लड़की कामिगावा के साथ है, जिसे देखकर उसको सचमुच में भाई बहुत ज़्यादा जलन होती है। एंड उसका मुंह तो बिल्कुल खुला का खुला ही रह जाता है। तभी हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कनावा को एक ड्रिंकिंग मशीन के पास बैठे हुए और बहुत ज़्यादा उदास या कह सकते हैं दुख में। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि और क्या कर रही हो कनावा तुम यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी होता है उसका नाम होता है केंजी। एंड हमें पता चलता है कि यही वो आदमी है जिसने कल कनावा और कामिगावा को देखा था एक साथ। तभी हम देखते हैं कि केंजी उससे कहता है कि वेल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। तभी हम देखते हैं कि कनावा कहती है कि वेल हाँ, तुमने सही कहा। तभी हम देखते हैं कि जो वो केंजी होता है वो कहता है कि ये लो, तुम इस ड्रिंक को पियो और थोड़ा आराम करो, मुझे लगता है तुम थोड़ी परेशान हो। बट हम देखते हैं कि जो वो कामिगावा कनावा होती है वो बिल्कुल ही मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे होटा आ जाती है। एंड होता केंजी को देख के कहती है कि आप तो केंजी है ना, वो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट से। तभी हम देखते हैं कि केंजी कहता है कि बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही समझा। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि एक्चुअली मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना करती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि केंजी होटा को बताता है कि वेल, मुझे लगता है कि कामेगावा को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वो हमें बता ही नहीं रही है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद जो होटा होती है वो कहती है कि सच में क्या प्रॉब्लम है सेनपे, बताइए मुझे। बट हम देखते हैं कि जो कनावा होती है उससे चीज़ें छुपा रही होती है।
बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि होटा उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है और आप हमें सब सही सब सच 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 नहीं बताएंगी तो मुझे सब कुछ डायरेक्टली ही पूछना पड़ेगा। एंड हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि इसका मतलब है कि अगर आप परेशान हैं तो इसका मतलब है कि इसमें ज़रूर कामेगावा कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो सेनपई होती है वो कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें आखिर कैसे पता चल जाता है हर बार। बट तभी हम देखते हैं कि होटा कहती है वेल मुझे पता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो केंजी होता है और होटा होती है वो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कामेगावा की कोई गलती है तो हमें उसे चल के बात करनी चाहिए। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो खनावा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और हिल रही होती है। एंड वो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो सभी चीज़ें उन दोनों को बताती है। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो बताती है कि वेल मुझे नहीं लगता कि कामेगावा इस तरीके का कोई लड़का है, वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा और कनावा होती है वो कहते हैं कि वेल मुझे भी लगता नहीं है, बट जैसे मैंने उनको देखा था मुझे ऐसा ही लगा। तभी हम देखते हैं कि जो वो कांजी होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि सुनिए कनावा मैम, क्यों ना आप इस वीकेंड को मेरे साथ स्पा चलें। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि ठीक है तो इस वीकेंड पे हम स्पा चलने वाले हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो सेम मैसेज कामेगावा को कर देती है कि वो सेनपे के साथ इस महीने ये कह सकते हैं इस वीकेंड को स्पा पे जा रही है। एंड हम देखते हैं जिसे देखने के बाद जो कामेगावा होता है उसको काफ़ी अजीब सा फील होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कनावा को और केंजी को, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो कनावा से केंजी कहता है कि वेल हम काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं और तुम इस तरीके से लंच मेरे साथ कर सकती हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है कहती है कि वेल मैंने तुम्हारे साथ इसलिए कभी पहले लंच नहीं किया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था। तभी हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो कहता है कि वेल कोई बात नहीं, बट तुम आज काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही हो तो मुझे लगता है कि आज हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे एक साथ मिल के लंच कर लेना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो ईजिली वहाँ पे बैठ के लंच करने लगता है और हम अचानक से देखते हैं कि कामेगावा उधर ही से जा रहा होता है। एंड वो जैसे ही कनावा को देखता है वो देखता है कि कनावा काफ़ी ज़्यादा खुश है और बहुत ही अच्छे से हंस रही है, वो भी केंजी के साथ। एंड हम देखते हैं कि वो उसको बिल्कुल ही लाइटली लेता है एंड आगे चला जाता है। बट अचानक से वो सोचता है कि ये क्या, वो तो एक आदमी था एंड वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। एंड हम देखते हैं कि कामेगावा को ये देख के बहुत ही ज़्यादा जलन होती है एंड उसका चेहरा एकदम से भाई सूज सा जाता है, कह सकते हैं लाल हो जाता है गुस्से से। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो भागते हुए कनावा के पास जाने लगता है वहाँ से। बट जैसे ही वहाँ से जाने लगता है अचानक से वो केंजी से टकरा जाता है। एंड हम देखते हैं कि केंजी उससे कहता है कि हो तुम ही हो कामेगावा जो कि कनावा के साथ काम करते हो। एंड वो उससे कहता है कि सुनो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कनावा का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखो, मेरी कनावा का। एंड वो जैसे ही कहता है मेरे कनावा का, हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है उसको काफ़ी अजीब समझ में आता है। वो कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। तभी हम देखते हैं कि जो वो केंजी होता है वो कामेगावा से कहता है कि वेल इस बार मैं तुमसे मिलने वाला हूँ इस स्पा पे जहाँ पे हम सभी जा रहे हैं, मे भी तुम भी चल रहे होगे। उसके बाद हम अचानक से देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर स्पा का टाइम आ जाता है। एंड उस वीकेंड को जो सेनपई होती है वो अच्छे से तैयार होकर आती है। एंड हम देखते हैं कि होटा जैसी उसे देखती है वो कहती है कि सेनपई आप तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही हो। बट तभी हम देखते हैं कि सेनपई उससे कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो बताती है कि सेनपई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा खुले हुए कपड़े पहने हो तभी आपको कोई सेक्सी कहे, आप इस कपड़ों में भी सच में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे केंजी आ जाता है और कहता है कि अरे वाह तुम आ गई कनावा। तभी हम देखते हैं कनावा कहती है कि तुम कहाँ थे। तभी केंजी बताता है कि मैं तो यहाँ पे काफ़ी देर से पहले से खड़ा हूँ, बट मुझे लगता है कि कामेगावा मुझसे भी पहले से खड़ा है। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि वेल एक्चुअली सेनपई ने ही मुझे कहा था कि जब कहीं पे काम हो तो 15 मिनट पहले ही पहुँच जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो सेनपई होती है कनावा वो कहती है कि ये कब से यहाँ पे खड़ा है, मैंने तो इसको नोटिस ही नहीं किया, कहीं इसने वो सुन तो नहीं लिया हुआ सेक्सी वाला वर्ड। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं स्पा के लिए। रास्ते में चलते हुए हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो कामेगावा से बात करने लगता है एंड वो कहता है कि वेल तुम उसके पार्टनर हो ना काम पे। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि हाँ एंड वो फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा डूबा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें वो क्यूट लगती है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो मोबाइल में इतना खोया होता है कि वो कह देता है कि हाँ मुझे वो क्यूट लगती है। एंड उसके बाद उसे याद आता है कि ये क्या, उसने तो कुछ अजीब सा कह दिया। बट तभी हम देखते हैं कि केंजी जो होता है वो कहता है कि वेल कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि वो क्यूट है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि इसमें मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मेरा कहने का ये मतलब है कि वो काम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, यानी कि वो क्यूट क्यूट तरीके से काम करती हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो केंजी होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो रियलिटी में क्यूट नहीं है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो पीछे मुड़ के कहती है कि वो क्या हुआ, तुम दोनों आखिर इस तरीके से क्यों लड़ रहे हो। तभी से हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि कुछ खास नहीं। एंड हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि यार ये तो मेरे से सारी बातें निकाली जा रहा है मेरे मुंह से। बट अचानक से हम देखते हैं कि वो लोग वापस से पहुंच जाते हैं उस स्पा के अंदर। और हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जो वो
केंजी होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है कनावा, एक्चुअली कामेगावा कह रहा था कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो इस ड्रेस में। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो कनावा होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि सच में ऐसी बात है। बट तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बस इतना कहा था कि एक्चुअली ये ड्रेस आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग उस स्पा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचते ही जो होटा होती है वो कनावा से कहती है कि कनावा चलिए हमें यहाँ से सीधा चलना चाहिए एक अच्छी सी जगह पे जहाँ पे हम जा सकें। हम देखते हैं कि कनावा वहाँ पे काफ़ी अच्छी सी जगह पे जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है उससे जो केंजी होता है वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पे जाना चाहोगे कामेगावा। तभी हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि वेल मुझे लगता है कि हमें सूना में चलना चाहिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो कहता है कि वेल मुझे एक फ़ोन आ रहा है तो पहले मैं एक्चुअली फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होती है, सॉरी कनावा होती है, वो कामेगावा के पास आती है और कहती है कि कामेगावा तुम्हें पता है यहाँ पे एक हेयर स्ट्रेट करने वाला भी है, तो अगर तुम बात यहाँ पे नहाओगे तो उसके बाद तुम ईजिली अपनी हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो कामेगावा होता है कहता है कि क्या आपको सच में याद था। तभी हम देखते हैं कि कनावा कहती है कि बिल्कुल। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो वहाँ से निकल जाती है अपने सोना रूम में जाने के लिए, जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है एंड वो लोग लेट के एक दूसरे के साथ रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो सोच रही होती है कि अब मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है एंड आराम से रिलैक्स करना है। बट अचानक से जैसे वो रिलैक्स करने लगती है उसके दिमाग में फिर से वही फ़ोटो आ जाती है, यानी कि जो कनावा है सॉरी कामेगावा है उसके साथ वो जो लड़की थी उसकी फ़ोटो, जिसे देखकर उसकी फिर से जो रिलैक्सनेस होती है वो चली जाती है और वो कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट जितनी भी बार वो कोशिश करती है कि वो ना सोचे, उसको उतनी बार वो चीज़ें याद आ रही होती है। तभी अचानक से देखते हैं कि हम वो उठ के खड़ी हो जाती है। तभी होटा उससे कहती है कि क्या हुआ मैम। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो कहती है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊँ जो भी मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि बिल्कुल क्यों नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि आखिर सेनपei उसके साथ इतनी ज़्यादा खुश क्यों थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि मुझे पक्का पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है और वो मुझे शायद काफ़ी इसी वजह से इतना ज़्यादा छेड़ भी रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सेनपई है वो कांजी के साथ कुछ ज़्यादा ही पास है और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि शायद वो पास ही नहीं है बल्कि वो कुछ ज़्यादा ही पास है, यानी कि शायद पीयर से बढ़ के कुछ है। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि इसके लिए मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, आखिर मैं तो उनका केवल एक जूनियर ही हूँ, तो इसमें मेरा क्या काम। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कनावा को जो कि अपना मसाज करवा रही होती है अपने पैरों का, और हम देखते हैं जो मसाज कर रही होती है वो काफ़ी तेज़ से कर रही होती है, जिससे कामेगावा कनावा को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। एंड हम देखते हैं जो कनावा होती है वो उस दर्द के अंदर भुलाना चाहती है कामेगावा के साथ जो उसने सीन देखा था उसे, बट हम देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं भुला पा रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोग नहाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ओपन बाथ होता है एंड मज़े से वो लोग नहा रहे होते हैं। तभी होटा कहती है कि क्या अब आप ठीक हैं, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, फुट मसाज कैसे रहा। तभी हम देखते हैं कि जो कामेगावा कनावा होती है वो कहती है कि वेल वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया और अब मैं जो सोच रही थी वो नहीं सोच रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि होटा उससे कहती है कि क्या सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से आप कामेगावा के बारे में सोच रही थी। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद कनावा कहती है कि यार तूने फिर से उसकी याद दिला दी। एंड वो कहती है कि वेल मैंने इतना कुछ किया बट फिर भी मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप खुद ही जाके उससे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेती हैं। बट तभी हम देखते हैं कि सेनपे कहती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो उसे ढंग से जानती भी नहीं हूँ, तो ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बट तभी हम देखते हैं कि होटा उससे कहती है कि वेल अभी आप काम पे नहीं हो, अभी आप बाहर हो, तो आप उससे प्रश्न क्वेश्चन पूछ सकती हो और वैसे भी यहाँ पे पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही कनावा उस बात से बाहर आती है वो सोचती है कि क्या मुझे सच में उससे बोलना चाहिए, क्योंकि होटा ने तो इसे काफ़ी ज़्यादा ईजी बताया था। बट तभी हम देखते हैं कि वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं उत्सुक हो रही होती है कि क्या उसे पूछना भी चाहिए या नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जब वो ये चीज़ें सोच रही होती है, अचानक से वो देखती है कि जो कामेगावा है वो भी बाहर बैठा हुआ है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कामेगावा उससे पूछता है कनावा से कि क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगी वॉक पे सेनपई। एंड हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में घूमते हुए वो एक कपल को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, जिसे देख के उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है या कह सकते हैं ऑकवर्ड हो जाता है। एंड वो लोग वहाँ से तुरंत ही भागते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जो सेनपई होती है वो अचानक से गिरने वाली होती है, बट जो कामेगावा होता है वो उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे की बात पूछने की कोशिश करते हैं। बट अचानक से वो दोनों रुक जाते हैं एंड एक दूसरे को कहने लगते हैं कि पहले तुम कहो, पहले तुम कहो। बट आखिर में जाके वो दोनों कुछ नहीं कहते एक दूसरे से एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग कहते हैं कि वेल मुझे कुछ नहीं कहना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो कनावा से कहता है कि वेल मुझे अब अंदर जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही कैंजी ये सारी चीज़ें देखता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा और सीरियस होना होगा। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से कामेगावा के पास जाता है। जो कामेगावा होता है वो वहाँ पे ड्रिंक्स खरीद रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर कनावा को क्या पसंद होगा।
बट तभी कांजी वहाँ पे जाता है एंड एक ड्रिंक को ऑफर कर देता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक ड्रिंक को ऑर्डर करता है एंड जैसे ही वो ड्रिंक ले लेता है, हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल मैं ये कनावा के लिए ले रहा हूँ। एंड उसके बाद वो पूछता है कामेगावा से कि कामेगावा एक बात बताओ कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो कानावा होता है वो कामेगावा होता है वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि केंजी से कहता है कि नहीं, मैंने देखा है कि जब से मैं तुमने ये जाना है कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ कनावा के, उससे तब से तुम काफ़ी ज़्यादा मेरे से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। बट हम देखते हैं कि कामेगावा कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली बात तो यह है कि मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब से मैंने ये जाना है कि सेनपे के पास कोई एक ऐसा आदमी है जिसके साथ वो अच्छे से खुल के एक साथ सब कुछ बांट सकती है। उस समय से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है कि कम से कम सेनपे के पास कोई ऐसा आदमी तो है जिसके साथ वो अच्छे से खुल के बात कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो जो केंजी होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम सचमुच में काफ़ी बढ़िया जूनियर हो। बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वेल मैं केवल उनको अपना पेयर ही नहीं मानता, बल्कि मैं तो उससे कुछ आगे ही चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं उसके साथ थोड़ा और क्लोज आ जाऊँ। जिसकी बात सुनने के बाद हम देखते हैं जो कामिगावा होता है वो तो उसको देखता ही रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पे फाइनली वो लोग खाना खा रहे होते हैं रात का, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेनपे होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ड्रिंक कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कामिगावा होता है वो भी बहुत ही अजीब तरीके से ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा जलन होती है एक दूसरे से। अचानक से हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो दोनों को मना करती है, बट फिर भी वो पीने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि केंजी जो होता है वो कनावा को कुछ खाने के लिए देता है, और जिसे जैसे जैसे ही कनावा उसमें से वो चीज़ लेके खाती है, हम देखते हैं कि जो कामिगावा होता है उसको और भी ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से पीने लगता है। एंड हम देखते हैं कि पीते-पीते जो कामिगावा है वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो केंजी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने ज़रूर ही कामिगावा को ड्रिंक करने के लिए फ़ोर्स किया होगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अगर कामिगावा को कुछ भी हुआ तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि वो एक मेरा प्रीसियस जूनियर है। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो कामिगावा होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपका जूनियर बन के रहूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो कांजी होता है वो कहता है कि क्या सच में ये तुम्हारा सच में काफ़ी ज़्यादा खास जूनियर है, बट अगर ये तुम्हारा जूनियर नहीं होता तो अब तुम क्या करती। बट हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो उससे कह रहा होता है कि मैं हमेशा के लिए आपका जूनियर बन के नहीं रह सकता। जिसकी बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो कनावा होती है वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है और तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे तो ठीक है, मैं भी सब कुछ गिव अप करती हूँ, और मैं भी एक अच्छा सुपीरियर बनने की कोशिश अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एंड हम देखते हैं कि उसे कामेगावा की बात इतनी बुरी लग जाती है कि वो रोना स्टार्ट कर देती है वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि होटा को सबसे माफ़ी मांगनी पड़ती है, एंड उसके बाद वो दोनों मिलके उन दोनों को थोड़ा शांत करते हैं एंड उन दोनों को एक जगह पे बिठा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो होटा होती है वो केंजी से कहती है कि केंजी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से नहाने जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया बात है, और साथ ही में वहाँ पे आइसक्रीम भी अच्छी मिलती है। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, एंड हम देखते हैं कि जो केंजी होता है वो बॉयज़ बाथरूम में जाने की बजाय गर्ल्स बाथरूम में जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि केंजी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो कामेगावा होता है उसको जैसे ही ये बात पता चलती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो केंजी होती है वो बताती है कि वेल मुझे पता चल चुका है तुम्हारी फीलिंग्स की वजह बारे में, इसीलिए मैंने चाहा कि तुम थोड़ा अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से दिखाओ, इसीलिए मैंने ये सब किया। एंड वो बताता है कि वेल एक्चुअली मैं चाहता था कि तुम कामिगावा के थोड़ा और कनावा के थोड़ी और पास आ जाओ, इसीलिए मैंने ये सब किया, और वैसे भी मैं केवल उसका दोस्त हूँ और कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो कामिगावा होता है उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है भाई। सच में उसको लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। एंड उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि उसको ये सोचने के बाद वो एकदम से वहाँ पे बेहोश हो जाता है, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।